हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 5 हम पढ़ रहे थे M3 का, जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट 3 में हम देखेंगे यूलर्स फार्मूला। इससे पहले लेक्चर में हमने पिकार्ड्स मेथड देखा, टेलर्स मेथड देखा, अब हम यूलर्स मेथड देखते हैं। उसके बाद हमारा मॉडिफाइड यूलर बचेगा। ये दोनों एक ही टॉपिक में है, बट मैं अलग अलग लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा कराऊंगा। ओके, नाउ रंगे कुत्ता मेथड बचेगा, फिर अनमिलनेस एंड एडम, और हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी यूनिट है, बहुत ज़्यादा आप इसमें इजीली मार्क गेन कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो कोशिश करना अच्छे से करने की। सो यूलर्स मेथड क्या कहता है हमारा यूलर्स मेथड? कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, that is dy upon dx is equal to fxy with y x naught is equal to y naught. ठीक है, the value of y at n point besides x naught which are equal spaced with the length h. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा x1 जो होगा वो x naught प्लस h होगा, x2 जो होगा x naught प्लस 2h, x3 होगा x naught प्लस 3h, x4 होगा x नॉट प्लस 4h, ऐसे ऐड होते जाएगा। नाउ एट एक्स एन तक x नॉट प्लस एन एच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको लेंथ निकालना हो, दैट इज h की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कैसे करोगे? h को एक तरफ रखो, बाकी सबको अपोजिट कर दो, तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, दैट इज माई h। ओके, नाउ अब हमारा जो यूलर्स फॉर्मूला है वो क्या कहता है? द यूलर्स फॉर्मूला कैन बी रिटेन एज yn is equal to yn minus 1 एक कम प्लस hf xn minus 1 yn minus 1, where n is equal to 1 2 3, जहां तक आपको अप्रोक्सीमेशन बोला। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे? n की जगह 1 पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो n की जगह हमने 1 पुट किया तो y1 हो गया, इज इक्वल टू n की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, y0 हो गया, प्लस hf n की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, तो x0 y0। ओके, एंड सेम टू सेम एट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में y जगह n की जगह 2 पुट करें तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस hf x1 y1 हो जाएगा। नोट, यहाँ पे एक नोट है, टू स्टेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट h शुड बी वेरी स्मॉल। आपको अब हम जानते हैं जितना अप्रोक्सीमेट करेंगे y की वैल्यू उतनी एक्यूरेट आती जाएगी, बट इन केस h के टर्म हम क्या लेंगे मोर एक्यूरेट के लिए? जो एक्यूरेट, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए जितना ज़्यादा तो अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है, लेकिन कितना करेंगे? तो वहाँ पे हम एक टर्म इंक्लूड कर दिए, इट इज़ लेंथ। तो एक्यूरेट करने के लिए इसका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। क्या हाथ है? h की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, और वो 0.1 और 0.2 ही होना चाहिए। और भी होता है, बट हम 0.1 एग्जाम में लेंगे या 0.2 लेंगे, आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हो। ठीक है, कोई वैल्यू ले लो, आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 0.1 ले लो h की वैल्यू, या 0.2 ले लो, कोई भी ले लो। वैसे 0.2 ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि 0.1 में थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट 0.2 में बहुत, तो हम तो कहेंगे कि 0.2 ही लेना। ठीक है, अगर ना दिया हो क्वेश्चन में, तो दिया है तो कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, यूजिंग यूलर्स मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y एट x इज इक्वल टू 1 पे इन फिफ्थ स्टेप तक हमें जाना है। बोल दिया क्वेश्चन में फिफ्थ स्टेप तक जाना है हमें। ठीक है, वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर विथ y0 इज इक्वल टू 1, गिवन dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू fxy, फंक्शन ही हमारा हुआ, वेयर y0 इज इक्वल टू 1 मतलब y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0 और y नॉट इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सिंस सबसे पहले तो h की वैल्यू फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप करना है, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ हर स्टेप में यहीं से स्टार्ट करना है, और जैसे खत्म कर रहा है वैसे ही खत्म करना है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन होती है, पता है। n हमने 5 रखा है, क्यों रखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है फिफ्थ स्टेप तक जाना है, तो हमने n का 5 वैल्यू रख दिया, और फिफ्थ स्टेप तक जाना है तो हमने जो x है वो भी फिफ्थ रखा। ठीक है, n की वैल्यू जो, तो एक्स एन जो आप यहाँ रखोगे वही यहाँ होगा, फिर 5 माइनस एक्स नॉट हमारा 0 रखा, और एक्स फिफ्थ क्या दिया है? एट एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला है एक्स इज इक्वल टू 1 इन फिफ्थ स्टेप में मीन्स x5 क्या हो जाएगा? 1। तो x5 की जगह हमने 1 रखा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1.5 मीन्स h आया 0.2। अब जो हमारा नॉर्मल जो था x1 x2 x3 निकाल लें। x1 होता है x0 प्लस h, x0 दैट इज 0
प्लस एच हमारा अभी आया 0.2, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h होता है इज इक्वल टू एक्स नॉट 0 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू 0.2 0.4। ऐसे x5 तक आप निकाल लेंगे क्योंकि हमें x5 तक ही जाना है, तो x5 तक हमने निकाल लिया। ओके आगे बढ़े। नाउ यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला yn इज इक्वल टू yn माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस, ये हमारा यूलर्स फॉर्मूला कहता है। फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मीन्स वाई एन की जगह 1 पुट कर दो, दैट इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो एन की जगह हमने 1 रखा इज इक्वल टू ये 0 हो गया y0 प्लस एच एफ x0 y0 हो जाएगा, एन की जगह 1 पुट करोगे तो। नाउ y1 y इज नॉट, यहाँ देखो y नॉट क्या है, y नॉट दिस मीन्स 1, ओके। तो y नॉट की जगह हमने 1 रखा प्लस h हमारा 0.2 आया था 0.2 रखा, f x क्या है, x नॉट क्या है 0 दिया था अभी हमने देखा, y नॉट हमारा कितना है 1, ओके। नाउ y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 सेम। अब ये हमारा जो f0 और 1 है मीन्स क्या है ये हमारा, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये f क्वेश्चन में अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है और वो हमारा एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई के इक्वल है, तो f01 के लिए क्या हो जाएगा, f01 के लिए हो जाएगा x की जगह पे 0 रख दें, y की जगह पे 0 रख दें, 1 रख दें सॉरी, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डेट इज 1। तो हमने यहाँ पे वही किया, f0 और 1 को हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन में पुट किया, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज 1, तो 1 प्लस 0.2 1.2 आ गया। फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2 इज इक्वल टू एक कम होता है n माइनस वन दैट इज 1 प्लस एच एफ एक्स वन y1 हमारा अभी आया 1.2 पुट किया प्लस h हमारा 0.2 पता है, f x1 कितना है, x1 अभी हमने यहाँ पे निकाला, x1 इज इक्वल टू 0.2, तो हमने यहाँ x1 इज इक्वल टू 0.2 पुट किया, y1 हमारा कितना है हमने रखा, ओके। अब ये जो हमारा f एक्स वाई x क्या है 0.2 और 1.2, अब हम अगर जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पुट करें, f एक्स वाई हमारा x2 प्लस y2 है, तो f 0.2 और 1.2 क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे किया। सॉल्व करें y2 इज इक्वल टू 1.496 आ जाएगा। सेम टू सेम y3 के लिए y2 प्लस एच एफ x2 y2 का वैल्यू आया 1.496 अभी जस्ट, h की वैल्यू 0.2, f x2 हमारा आप यहाँ से देख लो x2 0.4 आया, तो हमने यहाँ पे 0.4 रखा और हमारा y2 जितना आया हमने y2 डेट इज सेम, सॉल्व करें, ओके। नाउ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन y4 इज इक्वल टू y3 प्लस एच एफ x3 y3 की वैल्यू हमारे जो आई मैंने वो लिख दिया, h 0.2 f x3 हम वहाँ से देख लेते हैं पीछे से कितनी वैल्यू आई थी 0.6 आई थी, 0.6 लिखा ये। अब ये x और y मीन्स 0.6 और 1.976 के लिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया वहाँ हमने x और y की जगह पुट कर दिया, तो 0.6 का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर था, तो y की जगह पर हमने 1.9756 रख के स्क्वायर किया, इसे सॉल्व करें ये आया। सेम टू सेम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए भी y5 इज इक्वल टू y4 प्लस एच एफ x4 और y4 की वैल्यू आई है हमने पुट कर दिया, h की वैल्यू दी हुई है, x4 की वैल्यू हमने पीछे से रख दिया पुट कर दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच करा दिया, दैट इज 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 2.882 का होल स्क्वायर पुट किया, y5 की वैल्यू आ गई हमारी। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, एक्चुअली हो गया, हमें फिफ्थ स्टेप तक बोला था क्वेश्चन में हमारा क्या कहा था, इन फिफ्थ स्टेप तक हमें जाना है, बस काम खत्म। अगर आगे बोला हो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा फिफ्थ का आया है उसको आप कंपेयर करो एग्जैक्ट वैल्यू से, तो जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे करते हैं M1 में जो किया था आपको बताया था, आप वहाँ से देख लेना कैसे करते हैं, बहुत ईजी तरीका है। फिर जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट से y की दोनों कंपेयर करके देखना, दोनों में माइनस करके देखना कितना डिफरेंस हो रहा है, दैट इज एरर, वही हमारा एरर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ये क्वेश्चन नोट करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, अप्लाइंग यूलर्स मेथड सॉल्व फॉर y एट x इज इक्वल टू 0.6 पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और y 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, टेक
h इज इक्वल टू 0.2 दिया है h की वैल्यू गिवन डेट, ओके, जो कि एफ एक्स वाई के फंक्शन इक्वल होगा। वाई एक्स नॉट हमारा यहाँ दिया हुआ है, एक्स नॉट हमारा 0 है और वाई नॉट भी 0 है, ठीक है। और एक्स एन हमें फाइंड करना है, एक्स एन 0.6 पे, तो हमें पता नहीं एन हमारा कितना है, कितना करना है हमें पता नहीं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला एच का ये होता है एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपन एन। तो एन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपन एच। एच की वैल्यू हमें पता है 0.2, एक्स एन की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.6, क्योंकि यहाँ पे बोला था एक्स पे निकालना है। तो किस एक्स पे निकालना है, एक्स के 1, x2 पे, x3 पे पता नहीं, तो एक्स एन पे ले लिया हमने, तो 3 आया एन की वैल्यू। मीन्स 3 बार x1, x2, x3 की वैल्यू निकालना है, मीन्स 3 अप्रोक्सीमेशन करना है। तो सेम फार्मूला, वैल्यू निकाला यूजिंग यूलर्स फार्मूला, क्या होता है 3 बार अप्रोक्सीमेशन किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने किया, और हमारा जो फाइनल लास्ट का जो है फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। तो यही था हमारा मेन, ओके। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और एक्चुअली आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, काफ़ी डिमांड आ रहे थे कि सर लेक्चर बनाइए, मैथ्स की बहुत ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा आपको जल्दी में बताया। बट इतना है कि आपको समझ में आएगा। आप जो वीडियोस को जो भी मैं बताया उससे नोट ज़रूर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और काफ़ी अपने बुक से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ठीक है। बुक से जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना, और मैं तो कहूँगा हर टॉपिक पे 5-5 न्यूमेरिकल लगा लो, आपका काम हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं कभी ये चीज़, ठीक है। थैंक यू।